राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आप सभी को देव उठान एकादशी की बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ पे 2 तारीख को मनाई जा रही है। आपके यहाँ पे आज मनाई है कि कल मनाएंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, तुलसा जी की शादी कैसे करते हैं। वैसे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, दोबारा से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने तुलसा जी को यहाँ पे आके रखा है, गमले को लेकर के आई हूँ। उस जगह को मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से, पोंछा दोबारा से लगा लिया था। कि पहले तो गांव में क्या था, चौका लगाते थे लोग, लेकिन मैं यहाँ मैंने पोंछा लगा के दोबारा से यहाँ एक पटला रख लिया। पटला के ऊपर हम लाल कपड़ा बिछा लेंगे। देव उठान एकादशी का मतलब है कि आज के दिन से, एकादशी वाले दिन से देव उठ जाएंगे और हमारे सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। कोई शादी हुई, शादी आज से ही शुरू हो जाएंगी। तो शादी व्यवहार जो भी होते हैं 4 महीने के लिए बिल्कुल बंद किए जाते हैं जब देव सोए होते हैं। और जब देव उठते हैं उस दिन से हमारी शादी व्यवहार मंगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो आज एकादशी वाले दिन देव भी उठेंगे और इसी दिन तुलसा जी का और शालिग्राम जी का विवाह भी हुआ, शादी भी हुई थी। तो शादी कैसे करते हैं हमारे यहाँ पर, बिल्कुल सादा और सरल तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पटला बिछा लिया, तुलसा जी को भी ले आई। और आपके पास में अगर रंगोली कलर है तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है आटे से। तो आप इस तरह से भी बना करके आप शादी कर सकते हैं। उसके बाद मैं ना कुछ थोड़े से मैं फूल बिछा लूँगी, जिससे कि थोड़ी सी हमें सजावट सी लगे। अगर आपके पास में गन्ने हैं तो आप गन्ने से मंडप भी बना सकते हैं। मेरे पास गन्ने नहीं थे तो मैंने मंडप नहीं बनाया है। तो आप यहाँ पे गन्ने का छोटा सा एक मंडप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फूल बिछा लिए। और देव उठान एकादशी की जो कथा है, शादी की, शालिग्राम जी तुलसी मैया की जो कथा है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरह की भगवान विष्णु जी की फ़ोटो है तो आप वो ले लीजिए। और नहीं तो जैसे शालिग्राम भगवान जी आते हैं किसी भी दुकान में पूजा वाली पर, आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी को आसन दे करके विराजमान कर दिया है, फूलों का आसन दे दिया है। क्योंकि आज के दिन, एकादशी वाले दिन शादी कर रहे हो अगर आप, तो आप चावल का बिल्कुल भी यूज मत कीजिए उस दिन। और अगर एकादशी से पूर्णमासी तक अगर किसी और दिन कर रहे हो तो आप चावल का यूज कर सकते हो, एकादशी को छोड़ के। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे चुंदरी, वो जो तुलसा मैया हैं उनको हम लहंगा टाइप में, मतलब चुंदरी उड़ा देंगे। नीचे से मैं लहंगा सा बना दूँगी, जैसे कि हम लहंगा पहना रहे हैं। अगर आप ड्रेस ही बनाना चाह रहे हो तो आप ड्रेस भी बाज़ार से ला सकते हो या घर पे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नीचे लहंगा टाइप में पहना दिया। उसके बाद में देखिए, हम लाल कलर की चुंदरी भी उड़ा देंगे। तो बन गई दुल्हन मैया रानी, है ना। तो तुलसा जी को मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है। इस तरह से हमें तैयार करें, बिल्कुल सादा और सरल तरीके से आप घर पर, क्योंकि पंडित जी तो हम नहीं बुला सकते, लेकिन हम खुद भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में देखिए, हमने गणेश जी को स्थापित कर दिया, विराजमान कर दिया। क्योंकि गणेश जी, सबसे पहले पूजन गणेश जी का हो, चाहे चाहे शादी हो, चाहे कोई शुभ काम हो। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से आसन दे करके फूलों का हमने कलश रख दिया है। कलश में मैंने हल्दी, 1 रुपया, सुपारी, इस तरह से ना फूल, थोड़े से जल, वो सारी चीज़ें मिला करके डाल दी हैं। उसके बाद थोड़े आम के पत्ते ले लिए, मेरे पास अशोक के पत्ते थे वो ले लिए। उसके बाद एक नारियल ले लिया, नारियल को सीधा रखना है। उसके बाद में हम फूल लेंगे, 1 लोटे में जल लेंगे, इनको स्नान करा देंगे, गणेश जी को स्नान करा देंगे। और जो शालिग्राम भगवान जी उनको, तुलसा जी को, सभी को हम यहाँ पे स्नान करा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे तिलक लगा देंगे। आप रोली से, चंदन से तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी को तिलक लगा दूँगी। तुलसी मैया को भी तिलक लगाना है। सबसे पहले हमें गणेश जी से शुरू करना है पूजा करना। तो यहाँ पे हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। उसके बाद में देखिए, आप आज के दिन तिल ज़रूर चढ़ाइएगा, है ना। तो उसके बाद में हम दीपक ले लेंगे पहले। दीपक, क्योंकि तिल का हम यूज करते हैं लेकिन हम चावल का यूज नहीं करते हैं। कार्तिक के महीने में ज़्यादातर आप तिल का यूज कीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए दीपक जला दिया है। और दीपक जलाने के बाद फिर हम हाथ जोड़ के सभी से कहेंगे कि हे प्रभु, मैं आपकी शादी का प्रोग्राम कर रही हूँ, शादी करा रही हूँ, आपका विवाह करा रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम क्षमा याचना मांगते हुए आगे की क्रिया शुरू करेंगे, आगे जो भी होता है शादी का प्रोग्राम। उसके बाद में देखिए, हम यहाँ पर जो शालिग्राम जी हैं और गणेश जी हैं और कलश है, उन सभी के लिए हम जो कलाया स्वरूप, वस्त्र स्वरूप हम कलाया चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को हम कलाया चढ़ाएंगे और उसके बाद हम शालिग्राम भगवान जी को, कलश को, तुलसा मैया को मैंने चुंदरी उड़ा दी है। आप तुलसा मैया को भी कलाया चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास में जनेऊ है, मैं जनेऊ नहीं लेकर के आई थी, तो शालिग्राम भगवान जी को आप जनेऊ पहना सकते हो आज के दिन, पीले वाला जनेऊ ला करके।
क्योंकि पीला ही मैंने कपड़ा बिछाया है। विष्णु भगवान जी का अवतार है शालिग्राम जी, तो उनको ना पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका फेवरेट कलर है पीला कलर। उसके बाद में हम उनको फूल अर्पित कर देंगे। तो यहाँ गणेश जी को मैंने फूल अर्पित कर दिए, शालिग्राम जी को फूल अर्पित कर दिए। तो इस तरह से तुलसा मैया को फूल करते हैं, इस तरह से हम सभी पे फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद में गणेश जी भगवान जी को हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। बाकी तुलसा मैया जी को, शालिग्राम भगवान जी को हम शादी होने के बाद में भोग लगाएंगे उनको। उसके बाद में हम थोड़े से तिल लेंगे, तिल हम सभी पर चढ़ा देंगे। कार्तिक मास में तिल का बहुत महत्व माना जाता है, तो हाँ आप हर जगह पे पूजा में तिल ज़रूर से यूज कीजिएगा। तिल आप दीपक में भी जलाइए, मतलब डालिएगा। जैसे हमारे तिल चटकेंगे वैसे ही हमारे मतलब दुख कष्ट दूर होंगे। उसके बाद देखिए हम हल्दी ले लेंगे। तो सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, तो उसी रस्म को निभाएंगे हम यहाँ पे और हल्दी लगा देंगे। पहले शालिग्राम जी को लगा दी और तुलसा जी को लगा दी। उसके बाद हम मेहंदी लेंगे, तो मेहंदी की रस्म करेंगे। मेहंदी की रस्म पहले शालिग्राम जी को लगाएंगे और फिर तुलसा जी को लगाएंगे। गणेश जी को उस कलश पे हमें मेहंदी और हल्दी नहीं लगानी है, क्योंकि रस्म इनकी है, शादी इनकी हो रही है। तो इस तरह से हम हल्दी और मेहंदी की रस्म हो जाएगी। उसके बाद मैं तुलसा मैया को चूड़ियाँ पहना दूँगी। जो भी श्रृंगार का सामान है हम उनको चढ़ाएँगे, पहले हम चूड़ियाँ पहना देते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से अपनी तुलसा मैया को चूड़ियाँ पहना दीजिएगा। तो इस तरह से ही बहुत ही सरल और सादा तरीके से मैं आपके साथ में इस तरह से पूजा आप घर पे ही कर सकते हैं बिना पंडित जी के। तो उसके बाद में देखिए माला ले लेंगे, क्योंकि माला का प्रोग्राम होता है। तो एक माला हम लेंगे पहले और तुलसा जी से छुपवाएंगे और हम शालिग्राम भगवान जी को पहना देंगे। तो ये माना जाएगा कि तुलसा मैया को छुपा करके कि तुलसा मैया ने हम शालिग्राम भगवान जी को माला पहना दी है। उसके बाद हम शालिग्राम जी के पास में ले जाएंगे, माला को छुआएंगे और उसके बाद तुलसा मैया को माला पहना देंगे। तो ये माला का प्रोग्राम हो जाता है इस तरह से, इसी तरह से आपको करना है। उसके बाद में देखिए हमें एक पीला पटका चाहिए, पीला कपड़ा चाहिए। तो मैंने पीला कपड़ा ले लिया, एक सुपारी ले ली, 1 रुपया ले लिया। उसको हम गांठ बांध लेंगे। इसलिए अब हम यहाँ पर ना गठबंधन करेंगे, जैसे कि शादी से पहले गठबंधन होता है। तो यहाँ पे हम गठबंधन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैया की चुंदरी ले लेंगे और शालिग्राम जी का हम जो पटका लिया है उस गांठ को हम यहाँ पे गठबंधन कर देंगे। गठबंधन करने के बाद में हम तुलसा मैया को जो श्रृंगार का सामान था वो हम चढ़ा देंगे यहाँ पे। और जो भी आपके पास में कोई वो है, जैसे बर्तन है, साड़ी है, शालिग्राम भगवान जी के कपड़े, वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के उनसे कहेंगे कि अब आपके हम भामर करवाएंगे। या तो कोई जेंट्स है तो शालिग्राम जी को ले ले, कोई लेडीज है तुलसा मैया को ले ले, या फिर आप बैठे ही बैठे करा सकते हैं, जैसे कि मैं कराने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे होता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक नारियल ले लेंगे हम, तो नारियल से ही हम फेरे पारेंगे। तो इस तरह से भी आप बैठे बैठे भी फेरे पार सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नारियल ले लिया है और इस तरह से हमें ना 7 बार इनके ऊपर घुमा देना है। और जो भामर वाला गीत होता है आप गीत भी गा सकते हो, या फिर वैसे ही तुलसा मैया की जय और विष्णु भगवान जी की जय इस तरह से करते हुए तुलसा महारानी नमो नमो। तो इस तरह से ना आप 7 फेरे करा सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 7 फेरे करा दिए तुलसा मैया के, शालिग्राम भगवान जी के। तो यहाँ पे फेरे हो गए। उसके बाद में देखिए सिंदूर लेंगे हम। सिंदूर 1 रुपया ले लीजिए या फिर कोई सोने की अंगूठी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे सोने की अंगूठी ले ली है। तो उससे हम जैसे कि शादी पे मांग भरते हैं लड़की की, उसी तरह से हम शालिग्राम भगवान जी से छुपाएंगे। अंगूठी पे मैंने सिंदूर ले लिया है और फिर तुलसा जी की मांग इस तरह से भर देंगे और उन पर चढ़ा देंगे सिंदूर। ये प्रोग्राम हमें 3 बार करना होता है। तो हमारे यहाँ पे 3 बार करते हैं। बाकी आपके यहाँ जैसी भी रिवाज हो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं देखिए 3 बार सिंदूर चढ़ा दे रही हूँ तुलसा मैया पे। तो यहाँ पे तुलसा मैया की सिंदूर चढ़ गया है। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा लेंगे, थोड़ा सा हम फूल ले लेंगे और थोड़ा सा जल ले लेंगे। तो इस तरह से हम उनको दक्षिणा स्वरूप में चढ़ा देंगे, जो हमारे शालिग्राम भगवान जी हैं। तो यहाँ पे इस दक्षिणा को हम किसी को दान कर देंगे। उसके बाद में देखिए आपके पास में जो भी है दान करने के लिए आप वो ले लीजिए। पहले हम मिठाई का भोग लगा देंगे। आपके पास में जो भी मिठाई है, मेरे पास में लड्डू थे वो उनका भोग लगा दिया। आपके पास में जो भी फ्रूट है आप फ्रूट का भोग लगा लीजिए। 5 फ्रूट और हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5 तरह की मिठाइयाँ तो और अच्छी बात है। तो आपके पास में जैसी भी सुविधा है आप उसी हिसाब से कर लीजिए। तो
तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने कपड़े ले लिए थे। तो शालिग्राम भगवान जी के पास मेरे कपड़े नहीं थे, तो मैं भी आपके साथ दिखा रही हूँ, मैं ले आऊँगी जब शादी करूँगी तो यहाँ पे साड़ी ले ली है तुलसा मैया के लिए, और शालिग्राम भगवान जी के लिए एक जोड़ी कपड़े ले लीजिए। कुछ बर्तन ले लीजिए जो दान में होते हैं, कन्यादान में जैसे करते हैं। उसके बाद देखिए हम परिक्रमा देंगे। परिक्रमा में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कोई टॉफ़ी है, मैंने यहाँ पे काजू ले लिए, आप अखरोट है, बादाम है, टॉफ़ी है, कुछ भी ले सकते हैं, उनसे हम परिक्रमा दे देंगे। आप 108 देना चाहें तो 108 दे सकते हैं परिक्रमा, 11 देना चाहें तो 11 दे सकते हैं, जितनी आपकी सम्माई है, क्योंकि आजकल ना चक्कर आ जाते हैं बहुत जल्दी, तो जैसे भी आपके पास में सम्माई है, मतलब आप कर सकते हो, उतनी आप परिक्रमा दे दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी गिनती भी हो जाएगी, और इस प्रसाद को फिर हम आपस में सभी को बाँट देंगे। जो भी हम परिक्रमा देते थे हम टाइम पे चढ़ाएँगे। तो यहाँ पे मैं परिक्रमा देती हूँ और सारी वो चढ़ा दें। उसके बाद में हम आरती करेंगे, यहाँ प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करेंगे सबसे पहले, उसके बाद शालिग्राम भगवान जी, तुलसा मैया की आरती करेंगे। अगर कोई आरती नहीं है तो बस हाथ जोड़ दीजिए और 5 बार इस तरह से दीपक दिखा दीजिए, आरती जैसे दिखाते हैं, तो हम वही आरती हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे गणेश जी की और शालिग्राम भगवान जी की, तुलसा मैया की आरती कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आरती कर दी, उसके बाद हाथ जोड़ के ये कि जैसी भी मेरी पूजा हुई है, जैसी भी मैंने शादी करवाई है, आप उसी को स्वीकार करें। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। तो इस तरह से हम क्षमा याचना कर लेंगे और हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में देखिए जो भी सामान है, आप जो कपड़े हैं उनको किसी पंडित को, किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर दीजिए। जो कलश भरा है, लोटा है जल का, उसको किसी पेड़ में या तुलसा जी में, किसी में भी आप इनको दे दीजिए। और जो फ्रूट है इन्हें प्रसाद में आपस में भी बाँट करके खा सकते हैं। जो मिठाई चढ़ाई है वो सभी कुछ आप आपस में बाँट करके खा सकते हैं। तो इस तरह से ना बिल्कुल सादा और सरल तरीके से हमने पूजा करी, तुलसा मैया का विवाह कर दिया। तो आज से ही हमारे एकादशी वाले दिन से ही, देव उठान एकादशी से ही, उस दिन से ही हमारी शादी व्यवहार शुरू हो जाते हैं। और उसी दिन देव उठते हैं। और देव उठने वाली वीडियो, जैसे देव कैसे उठाते हैं, देव कैसे बनाते हैं, वो भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल दी है, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आज की आपको ये तुलसा जी की पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शादी की है, और ये हमारे यहाँ पे 2 तारीख को मना रहे हैं, यानी कि कल मनाएंगे। आपके यहाँ पे आज मनाई है या कल मना रहे हो। और हाँ, 5 दिन आप किसी दिन भी शादी कर सकते हो। आज अगर आज नहीं कर पाए हो आप शादी तुलसा जी की, शालिग्राम जी की, तो आप पूर्णमासी तक किसी भी दिन शादी कर सकते हैं।